हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, GTU दैट इज़ गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से वापस आज एक नया सर्कुलर आया है, जिसमें आप लोगों को पता ही है लास्ट सर्कुलर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपके 3 अलग अलग डेट्स दिए हैं उन्होंने एग्ज़ाम के लिए। तो GTU ने आपको 3 डेट्स दिए हैं, 2 ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम्स होंगे और एक ऑनलाइन मोड में होगा, राइट। तो वो तीनों में से आप कोई भी मोड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। तो वो चीज़ तो उन्होंने अपने पहले वाले सर्कुलर में ही बता दिया था। अब ये वाले सर्कुलर में आपके जो ये सारे एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए हैं। तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या आप लोगों को इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और डेट दिए हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, टाइटल है एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट to select option for online MCQ exam, offline exam starting from 17/8 and special offline exam in September 2020। ठीक है, तो ये 3 आपको मोड्स दिए थे। ऑनलाइन एक था, एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था जो 17 अगस्त से स्टार्ट होगा, और एक ये दोनों के अलावा अगर आप ये दोनों एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकते तो एक थर्ड स्पेशल ऑफलाइन एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी दी थी उन्होंने, जो सितंबर में होगा। ठीक है, तो ये तीनों के लिए उन्होंने आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मौका दिया गया था कि ये तीनों में से आप के लिए कौन सा कन्वीनियंट है, आप कौन से मोड में एग्ज़ाम देने वाले हो, उसका आपको ये तीनों में से ऑप्शन सिलेक्ट करना था। तो वो जो ऑप्शन सिलेक्ट करने का डेट है, वो डेट का एक्सटेंशन दिया गया है आपको। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में जो लिखा है आपको 25/7/2020 मतलब 25 जुलाई तक आपके पास अभी टाइम है। ये एक्सटेंशन दिया गया है कि 25 जुलाई तक आप कभी भी सिलेक्ट कर सकते हो कि ये तीनों में से कौन से मोड में आपको एग्ज़ाम देना है। बट उन्होंने वही बोला है कि एक बार के लिए उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, बट अभी जो है ये 25 जुलाई के बाद कोई भी रिक्वेस्ट नहीं मानी जाएगी। आफ्टर द लास्ट डेट नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ चॉइस विल बी एंटरटेन्ड। मतलब 25 जुलाई तक आपको फाइनली सिलेक्ट कर देना है कि आप कौन से मोड में एग्ज़ाम देना चाहते हो, और एक बार आपने वो चीज़ सिलेक्ट कर दी फिर किसी भी हालत में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं उन्होंने कि काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी मेल प्रैक्टिस, मतलब कुछ भी अगर गलत तरीके से आपने करने की कोशिश की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे क्लियरली लिखा है दैट यू विल बी मॉनिटर्ड थ्रू एग्ज़ाम। इसलिए आपको यही चीज़ उन्होंने बोला था कि अगर ऑफलाइन आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके एग्ज़ाम टाइम पे इन्विजिलेटर्स, सुपरवाइजर्स वो सब होंगे ही, बट अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो भी अगर आप लैपटॉप या PC में दे रहे हो तो आपके उसमें वेबकैम कंपलसरी है। अगर आप टैबलेट या मोबाइल में दे रहे हो तो आपके उसमें फ्रंट कैमरा ऑन होना कंपलसरी है। मतलब अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो घर पे बैठ के तो भी GTU विल मेक श्योर कि आपके ऊपर सुपरविज़न रहे, आपको मॉनिटर किया जाएगा थ्रू आउट द एग्ज़ाम। तो किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा और आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें करने को बोली। मॉनिटर किया जाएगा कि अगर आप कहीं से मतलब कोई और बुक से कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, या अगर आप 2-3 स्टूडेंट साथ में बैठ के पास में बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो, एक दूसरे से कॉपी कर रहे हो, या फिर आपके अलावा आप जहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो वहाँ पे कोई सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी प्रेजेंट है जो आपको साइड से हेल्प कर रहा है, तो अगर इनमें से ऐसा कोई भी केस होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आप पे लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर दी कि इनमें से अगर कोई भी केस होता है, अगर आप किसी भी तरह से चीटिंग करने का ट्राई करते हो वर्बली, राइटिंग और इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी तरह से, तो स्ट्रिक्ट एक्शन आपके खिलाफ लिया जा सकता है। यू आर नॉट अलाउड टू कम्युनिकेट विथ एनी वन। ठीक है, आपके बाजू में कोई या फ़ोन से किसी से बात कर रहे हो, मैसेज पे किसी से बात कर रहे हो, इनमें से कोई भी चीज़ स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। डो नॉट टेम्पर द एग्ज़ाम एप्लीकेशन। और आपका जो एक बार एग्ज़ाम एप्लीकेशन आपने खोल लिया, ठीक है, आपका MCQ एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप उसको मिनिमाइज़ नहीं कर सकते, कोई और टैब में नहीं जा सकते, गूगल ओपन नहीं कर सकते, तो ये सब स्ट्रिक्टली ध्यान रखा जाएगा। लॉगिन इज़ अलाउड फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो देखिए, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का, कि अगर बाई चांस मतलब ऐसा होगा तो नहीं, सब लोग को केयर करना ही है अपने साइड से, बट अगर बाई चांस किसी भी तरह से अगर आपका लॉग ऑफ हो गया या इलेक्ट्रिसिटी चला गया, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर इनमें से नेट
डाउन हो गया थोड़ी देर के लिए। तो अगर इनमें से कोई भी केस होता है और गलती से आप लॉग ऑफ हो जाते हो तो आप वापस लॉग इन हो सकते हो या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे भी मैसेज आया था कि ऐसे केस में क्या हम डायरेक्टली फेल हो जाएंगे, तो नहीं, यहाँ पे GTU ने क्लियरली बोल दिया है कि लॉग इन इज़ अलाउड फॉर मल्टीपल टाइम्स। तो अगर किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से अगर आप लॉग ऑफ हो जाते हो तो नो नीड टू वरी, यू विल बी एबल टू लॉग इन अगेन। ठीक है, तो आप अगेन लॉग इन करके अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू कर सकते हो। बट यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियरली दिया है कि एग्ज़ाम के दौरान आपको अपना डिवाइस टर्न ऑफ नहीं करना है। मतलब अगर आप लैपटॉप, मोबाइल किसी के थ्रू भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो मेक श्योर कि फुल चार्ज हो आपका डिवाइस और फिर ही आप एग्ज़ाम दो। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि आपका कैमरा ऑन होना चाहिए थ्रू आउट द एग्ज़ाम। अगर 2 घंटे का 3 घंटे का जो भी एग्ज़ाम है, कंटिन्यूस आप कैमरा में दिखने चाहिए। आपके आसपास कोई भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। आपका जो भी कैमरा है वो ओपन होना चाहिए, मतलब कंटिन्यूसली आप उसमें दिखने चाहिए। उंगली से या किसी से भी आपका कैमरा कवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी तरह से आपके फिंगर से, पाम से आपका कैमरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा ये चीज़ भी बोली है कि कैमरा में आपका फुल फेस तो कवर होना ही चाहिए, बट उसके साथ आपके सारे जो ऑर्गन्स है, मतलब आपका हाथ दिखना चाहिए, आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो कि कुछ और भी कर रहे हो। आपके ईयर्स, मतलब कान भी आपके दिखने चाहिए, शायद इसीलिए कि आपके कान में ईयरफोन ना लगाया हुआ हो, आप कॉल पे ना हो, समथिंग लाइक दैट। तो आपके जो ईयर्स है, आईज़ है, माउथ है, हैंड्स है, ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है सब कुछ कैमरा में दिखना चाहिए। और आप जहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे इनफ लाइट होना चाहिए ताकि आप क्लियरली विजिबल रहो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। और डू नॉट चेंज द लोकेशन, मतलब एक बार एग्ज़ाम चालू होने के बाद आप जहाँ पे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हो वो लोकेशन आपको चेंज नहीं करना है। आप जो भी डिवाइस से एग्ज़ाम दे रहे हो, टैबलेट है, लैपटॉप है, जो भी है, वो वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा आपके आसपास और कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्लूटूथ इनेबल्ड, USB डिवाइसेस, डिजिटल आइटम्स, सेलफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स, कुछ भी नहीं। मतलब एक डिवाइस जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे उसके अलावा का कोई भी सेकेंड डिवाइस आपके आसपास नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम देने के लिए आपको गूगल क्रोम का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना है ब्राउज़र का, और उस पर ही आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा वेबकैम या फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। हाँ, फिर आप जब भी एग्ज़ाम देने के लिए बैठो, लॉगिन करो, तब आपके आसपास आपका फ़ोटो और फ़ोटो ID सबसे पहले कैप्चर किया जाएगा। इसलिए आप जहाँ पे भी एग्ज़ाम देने बैठो तो आपका कॉलेज का ID कार्ड या फिर कोई भी वैलिड अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके बैठना। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, कुछ भी। तो आपको अपना कॉलेज का ID कार्ड और इनमें से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके ही बैठना है। उसके अलावा अभी कोविड चल रहा है, सबको पता है कि मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पे आपको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे सजेस्ट किया गया है कि आप मास्क पहन के ना बैठे। अगर आप कोई कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके आसपास के कोई कॉलेज से या इंस्टीट्यूशन में बैठ के अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बैठे, बट आप मास्क का यूज़ ना करें। यहाँ पे GTU ने वो चीज़ बोली है, क्योंकि अगर आप मास्क का यूज़ करते हो तो आप पे मॉनिटरिंग करना ईजी नहीं होगा, इसलिए मास्क का यूज़ ना करें। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज़ बोली है दैट ओनली द डिवाइसेस, हाँ ये आपको पता ही होगा, प्री चेक ट्रायल टेस्ट के बारे में GTU ने बोला है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम सक्सेसफुल करना है तो उसके पहले प्री चेक ट्रायल टेस्ट करना ज़रूरी है। तो वो जो ट्रायल टेस्ट होगा उसमें पहले आपका डिवाइस वेरीफाई किया जाएगा कि आप जो भी डिवाइस से दोगे वो डिवाइस करेक्ट है या नहीं, उसमें इजीली एग्ज़ाम आप दे पा रहे हो या नहीं। और एक बार वो डिवाइस वेरीफाई हो जाने के बाद आपको आपका जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है वो उस डिवाइस से ही देना है। ठीक है, नो रिक्वेस्ट रिगार्डिंग द चेंज ऑफ द डिवाइस विल बी एंटरटेन्ड। तो जिस भी डिवाइस से आप आपका प्री चेक टेस्ट दे रहे हो, ट्रायल टेस्ट, उसी टेस्ट का वेरीफाई होने के बाद उसी डिवाइस से आपको अपने मेन एग्ज़ाम्स भी देने होंगे। एंश्योर टू हैव कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाँ मतलब आप एग्ज़ाम दोगे तब इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास अच्छा रहे, कंसिस्टेंट रहे, उसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बोला है दैट नो डू अप्रोप्रिएट कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्ट सेटिंग इन योर मोबाइल फ़ोन टू अवॉइड इंटरप्शन वाइल गिविंग एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि देखिए, अगर आप PC या लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप आपके टैबलेट या मोबाइल फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हो तो इट इज़ पॉसिबल कि बार बार बीच में आपको कॉल्स आए, मैसेजेस आए, वो सब कुछ। तो स्पेसिफिकली अगर कॉल आता है तो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बार बार पूरा रिंग बजेगा एंड ऑल। तो इधर इसलिए क्या बोला गया है कि कॉल डाइवर्ट आप करके रखो। ठीक है,
मतलब आपको पता होगा कि मोबाइल में हम कॉल डाइवर्टिंग का ऑप्शन रख सकते हैं, मतलब उस एक दिन के लिए कि आधे दिन के लिए आपके उस नंबर पे जो भी कॉल आए वो आप किसी और नंबर पे डाइवर्ट कर दीजिए। मतलब क्या कि अगर आपके उस नंबर पे किसी ने भी कॉल डायल किया तो उस फ़ोन में या उस मोबाइल में आपका रिंग नहीं बजेगा, वो डायरेक्टली डाइवर्ट हो जाएगा किसी और नंबर पे और दूसरे फ़ोन पे वो रिंग बजेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप घर के किसी और फैमिली मेम्बर्स के नंबर पे डाइवर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे इन्होंने एडवाइस की है कि कॉल फॉरवर्डिंग या कॉल डाइवर्ट कर देने को, वो वाली सेटिंग उस दिन के लिए कर देने को, ताकि एग्ज़ाम के बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी कॉल वगैरह ना आए आपके फ़ोन में। ठीक है, उसके अलावा क्या बोला है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑनलाइन एग्जाम एप्लीकेशन और EXE फ्रॉम योर स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन। तो आपके स्टूडेंट पोर्टल लॉगिन से आप ये डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो ऑनलाइन एग्जाम का जो एप्लीकेशन है, ये EXE फाइल है वो। ठीक है, उसके अलावा कुछ यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया है कि लैपटॉप और डेस्कटॉप से अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो आपको अनजिप करना है जो डाउनलोडेड फाइल है वो, उसको ओपन करना है। एग्ज़ाम उसके बाद एग्ज़ाम का जो स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। उसमें अब आपको सबसे पहले अपना एनरोलमेंट नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देके सबमिट कर देना है और फिर आपके यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू से आप लॉगिन कर सकते हो। और लॉगिन होने के तुरंत बाद आपको वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे, आपको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं जो स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये है लैपटॉप या डेस्कटॉप रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो। उसी तरह से यहाँ पे मोबाइल और टैबलेट का भी दिया है, आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पॉइंट्स। उसके अलावा सिर्फ 2-3 ही है कि इसमें आपके ऐप के परमिशंस आपको देना पड़ेगा प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने का। प्ले स्टोर के अलावा भी इंस्टॉल करने का किसी फ़ोन में पहले से अलाउड होता ही है, और अगर अलाउड नहीं है तो आपको फ़ोन में वो भी परमिशंस देने पड़ेंगे। और फिर नीचे के जो स्टेप्स है वो तो सेम ही है लैपटॉप डेस्कटॉप जैसे ही। ठीक है, तो ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस है वो आपको करने हैं। उसके अलावा जनरल यहाँ पे लॉगिन कैसे करना है आपके प्री चेक ट्रायल टेस्ट में और वो सब दिया है। वो तो देखिए, वो तो एक्चुअली जब भी आपका ये प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा, नीचे डेट्स भी है, मैं आपको डेट्स भी बता दूंगी। बट ये सारे इंस्ट्रक्शंस वही है जो आप तब अगर लॉगिन करने जब भी बैठोगे, आपके जैसे मैंने बोला कि आपको आपका ID कार्ड लेके बैठना है और ये सब आप नेक्स्ट करोगे तो आपको वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिख ही जाएंगे। दे आर वेरी सिंपल इंस्ट्रक्शंस जो जनरली कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको लॉगिन करना है एंड एवरीथिंग फाइन। और ऊपर वो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो तो मैंने आपको दे ही दिया। और यहाँ पे अगेन ये वाले जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आपको एग्जाम देते टाइम दिख जाएंगे। मतलब जनरल इंस्ट्रक्शंस है कि ऊपर सर्वर टाइम आपको दिखेगा ही। मतलब आई गेस ये कोई भी एग्जाम में जैसे 1 घंटे का अगर आपका पेपर है तो वो टाइमर आपका 1 घंटे से चालू होगा, फिर जैसे जैसे आपका टाइम जाएगा आप यहाँ पे एग्जाम देते रहोगे और वो टाइमर डिक्रीज होता रहेगा। मतलब वो कंटिन्यूसली दिखाएगा कि आपकी और 50 मिनट्स बाकी है, 45 मिनट्स बाकी है, 30 मिनट्स बाकी है, इस तरह से। ठीक है, तो क्या है आपको अंदाज़ा रहे, आपका वहाँ पे काउंट डाउन होता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि आपका और कितना पेपर बाकी है और उसके साथ आपके पास कितना टाइम बाकी है। उतने टाइम के अंदर अब आपको एग्ज़ाम ख़त्म करना है। ठीक है, तो ये सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है कि आपके पास रेडियो बटन होगा, क्योंकि आपको पता है MCQ है, तो रेडियो बटन होगा, आपको रेडियो बटन में टिक करना है जो भी करेक्ट आंसर हो उसका। फिर अगर आपने एक बार कोई टिक कर दिया, अब आपको कोई और आंसर को टिक करना है तो आप क्लियर रिस्पांस करेंगे। क्लियर रिस्पांस से क्या होगा, सारा अनटिक हो जाएगा, फिर वापस आप आपका आंसर चेक कर सकते हो। या फिर कोई भी आंसर टिक करने के बाद अब वो आंसर आपको आता है, आपने टिक कर दिया, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाना है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन होगा, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट में आप जा सकते हो। तो इस तरह के कुछ जनरल पॉइंट्स है जो यहाँ पे दिए हैं। दे आर वेरी सिंपल। ठीक है, वो आपको एग्जाम देने के पहले भी आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिख जाएंगे, आप वहाँ पर भी पढ़ के समझ सकते हो। तो ये सारे जो एकदम सब जनरल है वो आपको दिया है। फिर लास्ट में वही दिया है कि सब कुछ अगर आपका हो जाए कंप्लीट, आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए और आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको नीचे सबमिट एग्ज़ाम का ऑप्शन आएगा, आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, सबमिट एग्ज़ाम पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और एक बार आपका टाइम ख़त्म हो जाए उसके पहले अगर आपने सबमिट एग्ज़ाम कर दिया तो ठीक है, अगर आपने नहीं किया तो भी आपका वो टाइमर जो भी एग्जैक्ट टाइम होगा एग्ज़ाम का वो ख़त्म हो जाने के बाद अगर आपने तब तक खुद से सबमिट नहीं किया तो भी ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा और चीज़ें सबमिट हो जाएगी। ठीक है, तो वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। जो आपका प्री चेक ट्रायल टेस्ट है वो उसमें लॉगिन आप आधे घंटे पहले कर सकते हो। तो एग्ज़ाम का टाइमिंग जो भी है, देखिए यहाँ पे टाइमिंग दिया है, वो टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ। टाइमिंग के पहले आप आधे घंटे पहले लॉगिन कर सकते हो एंड एग्ज़ाम विल बी ऑटो सबमिटेड वंस द एग्ज़ाम टाइम गेट्स ओवर। जैसे मैंने बताया कि आपका जितने भी टाइम का एग्ज़ाम है वो टाइम ख़त्म हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली आपका एग्ज़ाम
ओवर हो जाएगा, आपके सारे आंसर सबमिट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू सबमिट द एग्जाम ओनली बिफोर 5 मिनट्स ऑफ एंड ऑफ एग्जाम। तो एग्जाम खत्म होने के एग्जैक्ट टाइम खत्म होने के 5 मिनट पहले अगर आपका खत्म हो गया है तो आप खुद से भी सबमिट कर सकते हो। तो देखिए आपका जो प्री चेक ट्रायल टेस्ट होगा उसका यहाँ पे शेड्यूल दे दिया है उन्होंने। सारे पीजी कोर्सेज, ठीक है, मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में हो, मास्टर्स में हो, तो आपका डेट होगा प्री चेक ट्रायल टेस्ट का 28/7, ठीक है, 28/7 को आपका है, 28 जुलाई को पीजी कोर्सेज का है। टाइमिंग दिया है सुबह 11 से 11:30 बजे। सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या डिग्री वालों के लिए है अगेन 28 को ही है, 28 जुलाई को 2 से 2:30 बजे तक। और सारे डिप्लोमा कोर्सेज के लिए उसी दिन 4 से 4:30 बजे शाम को है, ठीक है। तो 28 जुलाई को ही आप सबका प्री चेक ट्रायल टेस्ट है, आधे घंटे का, और टाइमिंग यहाँ पे दिया है, आप स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, टाइम और इम्पॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, जो जीटीयू ने एक्चुअली शेयर किया है आपके साथ। ये सब एग्जाम देने के पहले आपको ध्यान में रखना है ताकि आप एग्जाम को बहुत स्मूथली और अच्छे से दे पाओ। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।